बहुत समय पहले पहाड़ों और झीलों से घिरे एक सुंदर राज्य का नाम था सूर्यगढ़। उसी राज्य के किनारे बसे एक छोटे से गांव में नील नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का रहता था। उसका पिता गोपाल एक साधारण चरवाहा था। मरने से पहले गोपाल ने नील से कहा, बेटा, उत्तर दिशा के काले पहाड़ पर एक सूखा बरगद का पेड़ है। कभी उसके पास मत जाना, चाहे कितनी भी मजबूरी क्यों न हो। कुछ महीनों बाद पिता का देहांत हो गया। नील रोज मेहनत करता, लेकिन गरीबी कम नहीं होती थी। एक दिन जिज्ञासा ने उसे मजबूर कर दिया और वह काले पहाड़ की ओर चल पड़ा। वहां सूखे बरगद के नीचे उसे मिट्टी में आधा दबा हुआ एक पुराना पीतल का दीपक मिला। नील ने दीपक उठाया और उसे साफ किया। अचानक तेज रोशनी फैल गई। दीपक से एक आकाशीय रंग की परी प्रकट हुई। क्या आदेश है मेरे स्वामी? नील घबरा गया, लेकिन हिचकिचाते हुए उसने कहा, मुझे खाना चाहिए। और पलक झपकते ही उसके सामने स्वादिष्ट भोजन आ गया। तभी नील समझ गया, यह कोई साधारण दीपक नहीं, यह जादुई दीपक है। धीरे धीरे नील ने दीपक की मदद से एक सुंदर महल बना लिया। जब राज्य की राजकुमारी तारा ने उस महल को देखा, वह हैरान रह गई। कुछ समय बाद दोनों की मुलाकात हुई और वे एक दूसरे को पसंद करने लगे। राजा ने भी नील की बहादुरी और सादगी देखकर विवाह की अनुमति दे दी। लेकिन राज्य में एक दुष्ट तांत्रिक रहता था, कालकेतु। जब उसे जादुई दीपक की खबर मिली, वह लालच में अंधा हो गया। वह भेष बदलकर महल में आया और एक दिन मौका देखकर दीपक चुरा लिया। जैसे ही दीपक उसके हाथ लगा, उसने आदेश दिया, नील का महल गायब कर दो और उसे जंगल में फेंक दो। अगले ही पल नील जंगल में अकेला खड़ा था। जंगल में नील की मुलाकात एक घायल गिलहरी, एक बुद्धिमान उल्लू और एक शेर से हुई। नील ने उनकी मदद की थी, इसलिए अब सबने मिलकर उसकी मदद करने की ठानी। उल्लू ने बताया, तांत्रिक दीपक को अपने गुप्त किले में रखता है जो 7 पहाड़ियों के पार है। जानवरों की चालाकी से नील उस किले तक पहुंच गया। गिलहरी ने पहरेदारों का ध्यान भटकाया, शेर ने रास्ता साफ किया और नील अंदर घुस गया। दीपक एक लोहे के संदूक में बंद था। नील ने साहस जुटाया, संदूक खोला और दीपक रगड़ा। परी फिर प्रकट हुई। क्या आदेश है स्वामी? नील ने दृढ़ आवाज में कहा, कालकेतु की सारी जादुई शक्ति खत्म कर दो। क्षण भर में तांत्रिक की ताकत खत्म हो गई। नील ने दीपक का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए किया। उसने गरीबों के लिए घर बनवाए, स्कूल खुलवाए और पूरे राज्य को समृद्ध बना दिया। राजकुमारी तारा और नील खुशी खुशी रहने लगे और नील ने हमेशा याद रखा, असली ताकत लालच से नहीं, बल्कि समझदारी और दया से मिलती है।